के नाम से आप सबका अभिवादन। And we know we are in the midst of the Israel-Hamas war. जैसे जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध छिड़ा है, And I will be continuing to share something or other every Sunday about Israel and the word of God. और हर रविवार को मैं कुछ न कुछ इजराइल और इस युद्ध के सिलसिले में कुछ न कुछ बातें बताऊंगा। The only jati, only people group whom God calls as my people is Israel. और जो परमेश्वर जिसने ये कहा है कि ये मेरे लोग हैं, वो हैं यहूदी जाति और वो इजराइल है। Okay, my people, God tells about Israel 178 times in the scriptures. 178 बार बाइबल में बताया गया है इजराइल जो यहूदी जाति है वो मेरे लोग हैं करके ऐसा बताया। Okay, God says that. परमेश्वर ऐसा कहता है। And Bible says that Israel is God's people. That comes 90 times. और बाइबल बताती है कि इजराइल जो है परमेश्वर के लोग हैं 90 बार। And then people when they are praying to God, they say about Israel, God, your people. That comes 98 times. और जब लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर इजराइल तेरे लोग हैं, वो 98 बार जो है बताया गया है। So we know Israel is God's people. तो हम इस प्रकार से जानते हैं कि इजराइल परमेश्वर के लोग हैं। But today the so-called Christian countries also are anti-Israel or anti-Semitic. आज मसीही लोग जो है वो भी यहूदी लोगों के विरोध में जो है वो आचरण कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। Very sad state of affairs. और ये बड़े दुखद बात है। Okay, so today my message is about breakthrough. आज मेरा जो संदेश है वो है छुटकारे के ऊपर। If I say how many of you need breakthrough, I know everyone's hands will go up. यदि मैं ये कहूँ कि कितने लोग छुटकारा चाहते हैं अपने जीवन में, तो हर किसी का हाथ उठेगा, हाँ मेरे जीवन में मैं एक छुटकारा चाहता हूँ। Okay, so I will just share some of those things, and my message is do's and don'ts for breakthrough. और मेरा जो संदेश है वो छुटकारे के ऊपर रहेगा, क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, उस मुद्दे के ऊपर मैं बातचीत करूंगा। We will read few verses before we enter into the main message. Let's read Proverbs chapter 13 and verse 12. और हम जो है कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे, कोई पढ़ने में मदद सहायता करना। नीति वचन 3 का 12। Somebody can read in Hindi. Actually, Ashu will come. नीति वचन 3 का 12। Okay, it says hope defers. There, Proverbs 13 and 12. You know? There are. Hope deferred makes the heart sick, but when the desire comes, it is a tree of life. नीति वचन 13 का 12 जो है वो हम देखेंगे। मैं ही पढ़ता हूँ अभी। तो हिंदी में पढ़ने वाले आ जाएं इधर माइक के साथ। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। So you are hoping that something good is going to happen. आप आशा लगाते हैं कुछ अच्छी बात होने जा रही है, But then it is delaying and delaying and delaying endlessly. अगर वो उसमें देरी हो रही है और वो काम नहीं हो रहा है तो निराश हो जाता है। What happens then? तब क्या होता है? Okay, then when we read Job chapter 30 and verse 26. और आयुब की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसका 26 आयत। But when I looked for good, evil came to me. And when I waited for light, then came darkness. जब मैं कुशल का मार्ग जोहता था तब विपत्ति आ पड़ी, और जब मैं उजियाले की आशा लगाया था तब अंधकार छा गया। So maybe many of us are in this situation. तो हम भी कई बार ऐसी परिस्थिति में हम पड़ जाते हैं। Because you are asking for praying for healing, but more sicknesses are diagnosed. आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन और ज्यादा बीमार हो रहे हैं, और जांच पड़ताल में मालूम पड़ता है कि ज्यादा तकलीफ बढ़ रही है। You are asking for financial blessings, but only expenses are coming, but no income. आप जो है आर्थिक आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल विपरीत परिस्थिति। You are asking for deliverance, but more bondages upon your life and आप family. छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं
लेकिन आपके जीवन में बहुत ज्यादा बंधन आ रहे हैं, ऐसी एक मुश्किल। You are praying for blessings, but only curses are the end, or what you face. आप आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन श्राप की बातें आपके जीवन में घट रही हैं। Okay, so that is the situation that many of us are in. ऐसी परिस्थिति कई लोगों के जीवन में आ जाती है। So that's why we read from the scriptures, Habakkuk chapter 2, and we'll just read one more that verse, Habakkuk chapter 2 and verse 3. और हम एक और बार हम पढ़ेंगे हबक्कुक दूसरा अध्याय उसकी तीसरी आयत हम देखेंगे। For the vision, or vision you can say blessings or breakthroughs, whatever it is. So the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. हबक्कुक 2:3 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। So God will make all things beautiful in His time. परमेश्वर हर एक बात जो है अपने समय पर उसको सुंदर बनाता है। Maybe you are praying for a breakthrough. हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हैं छुटकारे के लिए। Maybe for years you have been praying. बहुत सालों से आप प्रार्थना कर रहे हैं। But I want to share with you 2 do's and 2 don'ts of breakthrough. मैं छुटकारे के सिलसिले में 2 बातें बताऊंगा जो आपको करना है और 2 बातें जो आपको नहीं करना है। So the first thing is, do's, continue to follow the Lord. पहली बात जो आपको करना है वो यह है लगातार परमेश्वर की बातों का आज्ञा का पालन करना। Whatever may be the problem, continue to follow the Lord. आपके जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना आए, आप लगातार परमेश्वर के पीछे चलते रहें। Rita shared her mother, because of her mother they began to come to church. और जैसे रीता बहन ने बताया, उनकी मम्मी की तबीयत खराब थी, वैसे वो कलीसिया में आने लगे। And then she died. वो फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। Many times we know even after getting healing, people don't continue to come to the church. कई बार लोग चंगाई को प्राप्त करने के बाद फिर वो लगातार कलीसिया में नहीं आते हैं। They just come for healing. After healing, they vanish. केवल चंगाई के लिए आते हैं, चंगाई प्राप्त कर वो गायब हो जाते हैं। But then they continued with the Lord. लेकिन उनकी माँ की गुजरने के बाद भी वो लगातार वो जुड़े रहे। And that is why God has blessed that family. परमेश्वर ने इसी कारण से उनके परिवार के ऊपर आशीष You उठेगा। all know within 2 years, all the 4 children are married. और Within 2 years, 4 of the children are married. Means Rita had 2 sisters and brother. All are married within 2 years. और 2 साल के अंदर वो जो उनके हैं परिवार में जो 4 बच्चे हैं, उन चारों की शादी हो गई। Okay, so it's just God's favor and grace. ये परमेश्वर का अनुग्रह है और उसका कृपा है। So continue to follow the Lord, whatever may be the problem. कैसी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, लगातार प्रभु के पीछे चलते रहे। You know, Job was having lots of problems. आप जैसे जानते हैं, आयूब के जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी। His wife went to the extent of telling him in Job chapter 2 and verse 9. और उसकी आयूब की जो पत्नी है, वो यहाँ तक कहने में वो जो है आगे आकर बोली, वो Job chapter 2 आयूब and verse 2 9. के 9 में हम पढ़ते हैं। Then his wife said to him, do you still hold fast to your integrity? Curse God and die. तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। But then Job 2:10 says, लेकिन यायूब 2:10 क्या कहता है? but he said to her, you speak as one of the foolish women speaks. Shall we indeed accept good from God, and shall we not accept adversity? In all this, Job did not sin with his lips. आयूब 2:10 उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी आयूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। So in spite of all those problems, Job was following God closely. ये सारी परेशानियां होने के बावजूद भी आयूब परमेश्वर के पीछे चलने लगा और एक निकट संबंध बना के चला। And I know there may be no one on the face of the earth
who would have faced such problems as Job faced. और मैं ये भली भांति जानता हूं कि आयूब के जीवन में जो घटना घटी, पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो इतनी विपत्तियों को जिसने झेला है अपने जीवन में। Okay, so continue to follow the Lord. पहली बात जो आपको करना है, लगातार परमेश्वर के पीछे चलना When है। we see in the life of Noah, जब आप नूह के जीवन में देखेंगे, God came to Noah when he was about 500 years of age. और परमेश्वर नूह के पास आया जब वो 500 साल का था। He was a man who was righteous, and the Bible says he was walking with God. Means he was following God very closely. बाइबल बताती है नूह एक धर्मी व्यक्ति था, वो परमेश्वर के बातों का पालन करते हुए बड़े निकट रिश्ते में चलने वाला व्यक्ति था। And God told him, make an ark, I'm going to send rains. और परमेश्वर ने उससे कहा, तू एक जहाज बना, मैं बारिश देने जा रहा हूँ। And he was a preacher of righteousness, the Bible says. वो धार्मिकता का प्रचार करने वाला एक प्रचारक था, बाइबल बताती है। But then we know, after 500 years of age, then God never appeared to him. आप देखिए 500 साल की उम्र का है नूह, लेकिन परमेश्वर उसके सामने कभी प्रकट नहीं हुआ। Okay, he waited for 600 years. वो 600 साल इंतजार किया। Okay, so for 100 years, God did not come to Noah. और 100 साल तक जो है परमेश्वर नूह के पास नहीं आया। And Noah had started building the ark. और नूह ने जो है वो जहाज बनाना शुरू कर दिया। So people would have been mocking at him. लोग उसको देखकर हंसी ठट्टा उड़ाने लगे Even his होंगे। own family members would have mocked at him. यहाँ तक कि उसके परिवार के सदस्य के लोग भी निंदा करने लगे But होंगे। he continued following God. लेकिन लगातार वो जहाज बनाने के काम में लगा रहा। If you read 6:22 of Genesis, अगर आप उत्पत्ति 6:22 में अगर पढ़ेंगे, thus Noah did according to all that God commanded him, so he did. और वहां इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। Yes. So, and then if you read 7th chapter verse 5, और 7वें अध्याय उत्पत्ति 7 का 5 में देखेंगे, Noah did according to all that the Lord commanded him. यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। For 100 years he did not hear from God. और 100 साल तक उसने परमेश्वर का नहीं सुना था। Every day he might be thinking, okay, the rain is going to come. हर दिन वो सोचता होगा कि अब बारिश होगी, But then there were no rains. लेकिन कोई बारिश नहीं हो रही So है। his people, even the people who were laborers building that ark, they would have mocked at him. और जहाज बनाने वाले जो मजदूर हैं वो भी शायद जो है हंसी ठट्टा उड़ाते होंगे नूह का। Okay, and then the third person is Joseph. और तीसरा व्यक्ति जो मैं बताना चाहता हूँ वो है यूसुफ। We know about Joseph of the Old Testament, the problems he went through. और हम जानते हैं यूसुफ जो पुराने नियम का जो किरदार है, उसके जीवन में किस परेशानियों से वो गुजरा। And he was thrown into prison, falsely accused. और उसको कारागृह में डाल दिया गया था गलत आरोप लगाकर। Almost 10 years he was in the prison. 10 साल तक वो जो है कारागृह में था। And still he followed the Lord. लेकिन फिर भी वो प्रभु के पीछे चलता रहा। He did not have the Bible. उसके पास बाइबल नहीं थी। He did not have friends in the prison. उसके पास में कारागृह में कोई मित्र नहीं थे। He did not have anyone to whom he can go and tell about himself. उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको वो अपनी पहचान बताए और उनके साथ में अपने दुख बताए। And it says in Psalms 105 and verse 19. और भजन संहिता 105 के 19 में इस प्रकार से लिखा है, Until the time that his word means God's word, came to pass, the word of the Lord tested him. 105 verse 19. भजन 105 का 19 में, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। Okay, so he was growing in the Lord and following the Lord very closely. वो प्रभु के वचन में वो बढ़ता गया और परमेश्वर के निकट वो चलता रहा। We know about David. हम दाऊद के बारे में जानते हैं। Sure, people were praising David, selling. Saul killed 1,000, David killed 10,000. और लोग जो है दाऊद की तारीफ करते थे कि शाऊल ने 1000 को मारा, लेकिन दाऊद ने 10,000 को मार गिराया। But we know that David had to run for his life. लेकिन हम ये भी जानते हैं दाऊद अपने जान बचा करके इस प्रकार से भागा। For almost 14 to 15 years. 14 से 15 साल तक। But he followed the Lord during those days. लेकिन उन दिनों भी वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा। And he never went against God. वो परमेश्वर के खिलाफ वो कभी नहीं गया। He never went against even the anointed of God. और यहाँ तक कि परमेश्वर के अभिषिक्त के
विरोध में भी उसने कोई काम नहीं And किया। during those 14-15 years, he wrote many psalms. और उन 14-15 सालों में उसने कई भजन को लिखा। Today we are reading and meditating. आज हम उसको पढ़ते हैं और मनन करते हैं। Then we read about John the Baptist. जब हम यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में पढ़ते If हैं, you read Luke chapter 1 and verse 80, और जो है लूका पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, it says, Luke 1 verse 80 says, the last verse, so the child, it speaks about John the Baptist, grew and became strong in spirit and was in the deserts till the day of his manifestation to Israel. लूका 1:80। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। You know, Zechariah was a priest. आप जानते हैं जकरिया एक याजक था। And so John the Baptist automatically becomes a priest. तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो अपने आप ही पिता याजक होने के कारण वो भी याजक बन सकता है। But then he had a prophetical anointing. लेकिन उसके ऊपर एक नबूवत का अभिषेक था। So he had to leave the house. उसको अपने घर छोड़कर बाहर जाना है। And he was in the wilderness preparing himself spiritually to be sensitive to the voice of the Holy Spirit. और वो मरुभूमि में निकल पड़ा परमेश्वर के प्रति संवेदनशील होकर उसकी वाणी को सुनने के लिए, ताकि वो जो है वो परमेश्वर के लिए एक मार्ग तैयार So करे। till the day he was manifested as a prophet, he was in the wilderness, the Bible says. बाइबल बताती है कि वो मरुभूमि में ही रहा जब तक वो एक नबी के रीति से प्रकट नहीं हुआ, Where he could learn the Old Testament. जहाँ मरुभूमि में उसने पुराने नियम को सीखा। That's why he could preach about Jesus and about himself as the way, as the one who prepares the way. इसीलिए वो यीशु के बारे में प्रचार कर पाया और यीशु के लिए कैसे वो मार्ग तैयार करने वाला एक व्यक्ति है, वो उस बात को स्पष्ट जान सका। So the first to do is follow the Lord in spite of all the trials and temptations, troubles and problems you are facing today. पहली बात जो आप सबको जो करना है, हम सबको करना है, वो ये है, आपके जीवन में कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, प्रभु के पीछे चलते रहें। However things are getting delayed, no problem, you continue to follow the आपके Lord. जीवन में कुछ आशीषों को प्राप्त करने में कितनी भी देरी क्यों ना हो, लेकिन आप लगातार परमेश्वर में बने रहें और उसके पीछे चलते रहें। According to your timetable it is delaying, but according to God's timetable it will not delay. आपको मैं बताऊं, जो है आपके समय सारणी के अनुसार शायद वो देरी हो रही होगी, लेकिन परमेश्वर के समय सारणी में बिल्कुल समय पर ही वो काम करता है। That is the meaning of actually that verse, Habakkuk chapter 2 and verse 3. वही बात जो है हबक्कुक 2:3 में हमने पढ़ा है, उसका अर्थ वही And the निकलता है। second thing is I want to share about don'ts, what you should not do when you are in problems and difficulties. और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो परेशानी में रहते हैं आपको क्या नहीं करना है, वो बात ध्यान रखें। Okay, the second thing is don't overrun God. आप परमेश्वर के आगे कुछ करने का प्रयत्न ना करें। Okay, many times what happens is कई बार क्या होता है, when we are in problems, जब हम परेशानी में होते हैं, we try to overrun God. हम परमेश्वर से भी आगे निकलने की कोशिश करते हैं। Means we think we will help God. हम ये ऐसा सोचने लगते हैं कि मैं परमेश्वर की मदद करता You हूँ। know, there is a saying in the world, ये संसार में ऐसी एक कहावत है, God helps those who help themselves. और परमेश्वर उनकी मदद करता है जो अपने आप में मदद करते हैं। It is not biblical, ये बाइबल का नहीं है, but God helps those who trust in Him. परमेश्वर उनकी मदद करता है जो उन पर परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। God does not help those who help themselves. परमेश्वर उनकी मदद नहीं करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। I will share with you the scriptures for मैं that. आपको वचन से ये बात बताऊंगा। Okay, the first person I want to share with you is Abraham. पहला है वो अब्राहम के विषय में बताना चाहता You know, हूँ। God promised Abraham that he will be a father of nations. आप जैसे जानते हैं अब्राहम के ऊपर एक वायदा था कि वो राष्ट्रों का पिता कहलाएगा। He was 85 years age, maybe 84 years of age. हो सकता है वो 84 साल का हो, Still he did not have a उसके child. पास संतान नहीं है। So then he said there was a slave who was born in in Abraham's house. His name was Eliezer. He was a very faithful servant of Abraham. So he asked God, is it that Eliezer will be my heir?
और अब्राहम के घराने में एलियाजर एक जो है सेवक था और वो बहुत ही विश्वास योग्य एक सेवक है और वो उसके विषय में वो इस प्रकार से कहता है, प्रभु मेरा तो कोई वारिस नहीं है, क्या एलियाजर मेरा वारिस बनेगा? We read about it in Genesis chapter 15 verses 1 to 6. और हम उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय 1 से 6 में हम उसको पढ़ते But हैं। God says, no, somebody will be born of you. परमेश्वर ने कहा नहीं, तेरे खुद की संतान होंगी। So in the 16th chapter, तो 16वें अध्याय में when Sarah saw that she was not conceiving, जब सारा ने ये देखा कि वो गर्भवती नहीं हो रही है, there was a culture in those days. उस जमाने की संस्कृति के अनुसार ऐसा था, If a child is not born through your wife, यदि आपकी पत्नी के द्वारा संतान नहीं हो रहे you know, हैं, all rich people will have maids in their houses. Means servant maids for the wives. और जो है हर एक धनाढ्य व्यक्ति अपने घर में सेविकाएं या नौकरानियां रखते थे, वो घर के मालकिन की सेवा करने के लिए। And Abraham was very rich man. और अब्राहम बड़ा एक धनाढ्य व्यक्ति था। So Sarah had a maid whose name was Hagar. और सारा की जो है एक सेविका थी, उसका नाम हागर था। And so Sarah says, go to Hagar and take her as your wife so that I can have children through her. और सारा ने अपने पति अब्राहम से ये कहा कि मेरी जो सेविका है हागर, उसको तू ले ले और उसके द्वारा तू संतान उत्पन्न कर और उस बच्चे को मैं ले लूंगी। So when Abraham was 85 years of age, he went to Hagar. अब्राहम जब 85 साल का था तब वो हागर के पास गया। When he was 86, he had a son, we know his name, Ishmael. और जब वो 86 साल का हुआ तब उसको एक संतान हुआ, बेटा हुआ, उसका नाम इश्माएल था। So today, because of that sin, we cannot say sin those days, because of wrong decision of Abraham, even today, we know Israelites and Arabs are fighting all the time. आपको मैं बताऊं, वो जो अब्राहम ने गलत निर्णय लिया था, उसकी वजह से आज भी जो अरब के लोग हैं वो इजरायली लोगों के साथ कैसे जो है वो युद्ध में हैं। आज भी आप इसका परिणाम देख रहे हैं। And so Abraham overran God. अब्राहम परमेश्वर के आगे दौड़ने लगा, ऐसा एक निर्णय उसने लिया। And that's why today we face these problems. और आज हम देखते हैं संसार में कैसे विकट स्थिति है। God's timing was at 100 years of age, Abraham will become a परमेश्वर father. का समय क्या था? जब अब्राहम 100 साल का होगा तो उसको वंश देगा। But then we know that Abraham overran God. लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर को पीछे छोड़कर वो आगे दौड़ा। Okay, so we should not overrun God in any way. कभी भी परमेश्वर से आगे बढ़ने की हम कोशिश ना करें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें। Because when we are having different problems, क्योंकि जब हम अलग-अलग समस्याओं से गुजरते our हैं, mind also thinks about plans about many things. और हमारा मन भी बहुत सारे बातों को करने के लिए वो तत्पर रहता है। Okay, so we try to do all shortcuts. तो हम सब शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। There is no shortcut in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में कोई शॉर्टकट नहीं होता There is है, only long cuts. केवल जो है लंबा रास्ता ही होता है। Okay, so we must be like Mordecai. और हमें मुर्दिकाई के जैसा होना। Okay, we know Mordecai, you know, Esther became the queen. हम सब जानते हैं एस्तर जब वो रानी बनी, Means Esther was brought up by Mordecai. मुर्देखाई के पालन पोषण के द्वारा ही एस्तर बड़ी हुई थी। And now Esther is the queen, but Mordecai is a gatekeeper. और अभी देखो एस्तर जो है रानी बन गई है और जो है ये मुर्देखाई वो जो है वो पहरेदारी कर रहा है। Okay, sure. Some people say being he was at the gate means he was in a very high position also. और कई लोग ये इस प्रकार से कहते हैं कि वो पहरेदारी नहीं, वो एक ऊंचे पद में था, ऐसा करके कहते हैं। But then we know Mordecai told Esther, never reveal your background. और मुर्देखाई ने एस्तर से पहले ही बताया था कि तुम अपनी पृष्ठभूमि को कभी प्रकट नहीं करना। Because during those days they were all anti-Jewish. क्योंकि उस जमाने में सभी जो है यहूदियों का विरोध करते थे। That's why we know in the book of Esther the word God doesn't come. इसीलिए एस्तर की पुस्तक में परमेश्वर शब्द नहीं आया है। Okay, so Mordecai did not overrun God. मुर्देखाई कभी परमेश्वर के आगे जाने की उसने So at कोशिश the नहीं right की। time God raised him up to be the prime minister. और जो है परमेश्वर ने सही समय पे उसको ऊंचा उठाया और वो प्रधानमंत्री बना। Okay, then the third thing I want to share with you is, और तीसरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो ये है, don't
cross your limits. Don't cross your limits. अपनी सीमाओं को कभी लांघना नहीं। Okay? You know God has kept limits for anything and everything. परमेश्वर ने हर बात के लिए, सब बातों के लिए एक सीमा तय करके रखी है। If you read Psalms 104 and verse 9, अगर आप भजन संहिता 104 उसका 9 अगर आप पढ़ेंगे, it says, you have, actually the psalmist is talking to God, you have set a boundary that they may not pass over. It's speaking about oceans, that they may not return to cover the earth. 104 verse 9. वो इस प्रकार से कहता है भजन 104 का 9 में, तूने एक सीमा ठहराई जिसको वह नहीं लांघ सकता है और ना लौटकर स्थल को ढांप सकता है। Maybe we'll read one more verse, Job chapter 38 and verse 11. और हम एक और आयत पढ़ेंगे, आयुब उसका 38 का 11 भी हम पढ़ेंगे। When I said, this far you may come, but no further, and here your proud waves must stop. आयुब 38 का 11, यहीं तक आ और आगे न बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाए। Yes, just imagine if the waves they cross into the cities, what will happen? Bombay will not be there. थोड़ा कल्पना करें, अगर समुद्र की लहरें सीमा लांघकर अगर शहर के अंदर प्रवेश कर जाए तो क्या होगा? Bombay will not be there. बम्बई वहां नहीं रहेगा, Chennai will not be there. चेन्नई नहीं रहेगा, Kolkata will not be there. कलकत्ता नहीं रहेगा, All the coastal cities will be vanished. सारे समुद्र तट के जितने शहर हैं सब गायब हो जाएंगे, मतलब नष्ट हो Because God जाएंगे। has put limits, these cities are thriving. परमेश्वर ने एक सीमा वहां तय करके रखी है, इसीलिए वो शहर पनप रहे हैं। So God has set limits for human beings, for all His creations. परमेश्वर ने मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए सीमा तय करके रखी है, इसी प्रकार से सारी सृष्टि के लिए भी एक सीमा तय करके We रखी know है। the sun has got a limit. आपको मैं बताऊं, सूरज के लिए भी एक सीमा रखी है, Moon has got a limit. चंद्रमा के लिए भी एक सीमा Because रखी है। only according to that time only they can move. They cannot wait for more time to be in the same place. परमेश्वर ने जो समय तय करके रखा है उसी में वो आ सकते हैं और अपने कार्यों को कर सकते हैं। In the same way, God has appointed limits for human beings. इसी प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए भी सीमा तय करके रखा है। What was the limit that God gave to Adam and Eve? परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्या जो है बात में सीमित रखा था? Yes, not to eat the fruit of the tree of good and evil. जीवन के वृक्ष का जो है फल नहीं खाना, जो अच्छे बुरे का फर्क बताएगा वो उसका फल नहीं खाना, ये परमेश्वर ने सीमा बांध के रखी। Okay, but then we know Eve crossed the limit. Adam and Eve crossed the limit. लेकिन हम देखते हैं आदम और हव्वा ने दोनों ने किस प्रकार से वो सीमा को लांघ दिया। What happened? क्या हुआ? Curse has come upon humanity. पूरे मानव जाति के ऊपर श्राप आ गया, Death has come upon humanity. मनुष्य जाति के ऊपर मृत्यु आ गई। So many things have come upon humanity because of the sin of Adam and Eve. आदम और हव्वा के इस पाप करने के द्वारा बहुत सारी बातें पूरी मानव जाति के ऊपर आ गई। God told them, be fruitful and multiply and fill the earth. परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया, कहा कि तुम जो है फूलो फलो और गुणात्मक रीति से बढ़कर तुम जो है इस पृथ्वी के ऊपर राज करो। And also after Noah's flood, God told Noah also, be fruitful and multiply and fill the earth. और नूह के समय में जल प्रलय के बाद में नूह को भी यही आशीष दिया कि तुम फूलो फलो और फलवंत हो जाओ। In Genesis 9th chapter we read it. और उत्पत्ति 9वें अध्याय में पढ़ते हैं। But in the 11th chapter, 11वें अध्याय में the people said, why to go all around the world? पूरे दुनिया में क्यों जाना है? Let us all be in one place. हम एक ही जगह पर रहते हैं। So they began to build the Tower of Babel. और उन्होंने बाबेल का वो गुम्बद बनाने की कोशिश की। What they did? उन्होंने क्या किया? They crossed the limit that God had kept for them. परमेश्वर ने जो सीमा बांध कर रखी है उसको उन्होंने लांघ दिया। So what God did? तो परमेश्वर ने क्या किया? God gave and confused their languages. परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दिया। We read about Saul the king. हम शाऊल राजा के बारे में पढ़ते हैं। You go home and read 1 Samuel chapter 13 verses 8 to 11. आप घर जाके पढ़े पहला शमूएल 13 अध्याय उसका 8 से लेकर 11 तक। You know Saul was called to be the king, the first king of Israel. आप जैसे जानते हैं इजराइल के पहले राजा के रूप में परमेश्वर ने शाऊल को चुना।
And that time Samuel was the prophet. और उस समय का जो नबी था वो शमूएल था, And Samuel was the priest. Only he can offer sacrifices. और शमूएल याजक भी था, तो वो ही केवल जो है बलि वस्तुओं को चढ़ा सकता था। So Saul waited for Samuel for 7 days. तो शाऊल जो है वो शमूएल का इंतजार कर रहा था 7 दिन तक। When Samuel did not turn up, जब शमूएल समय पर नहीं आया, what did Saul do? शाऊल ने क्या किया? He crossed the limit. उसने अपने सीमा को लांघ दिया। He was called to be the king, वो राजा के लिए बुलाया गया था, but he took the ministry of a priest and sacrificed. लेकिन उसने याजक की सेवकाई को अपने हाथ में लेकर बलि वस्तु को चढ़ाया। And soon after he sacrificed, जैसे ही उसने बलि चढ़ाया, Samuel came there. और शमूएल वहां पर आ गया। Then Samuel told him, शमूएल ने एक बात कहा, because you have disobeyed God, क्योंकि तुमने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया, God has removed you from being the king of Israel. परमेश्वर ने तुम्हें इजराइल के राजपद से हटा दिया है। Otherwise you and your descendants would have been the king. नहीं तो तुम और तुम्हारे वंश के लोग जो है इजराइल के ऊपर राज करते। But God has chosen a man according to his own heart. लेकिन परमेश्वर ने अपने हृदय के समान एक व्यक्ति को चुना। So Saul crossed the limits that God had kept for. शाऊल ने जो सीमा उसके लिए रखी थी उसको लांघ दिया। Okay, because God has kept different ministries for different people. क्योंकि परमेश्वर ने अलग-अलग लोगों को अलग-अलग प्रकार के सेवकाइयां दी So है। we should not cross the limits in हमें- that area. हमें किसी दूसरे के जो है सेवकाई के उस सीमा को लांघना नहीं, हस्तक्षेप नहीं करना। During the time of Moses, Korah, Dathan, Abiram, these men rebelled against Moses. मूसा के समय में उस दौरान में कोरह, दातान और अबीराम इन लोगों ने जो है मूसा के खिलाफ बलवा किया। And they said only Moses is elected by God. तो उन्होंने क्या बलवा करके कहा, क्या केवल मूसा को ही परमेश्वर ने चुना है क्या? Korah also was a Levite. He said, I am also a Levite. कोरह ने कहा कि मैं भी तो एक लेवी हूँ, मुझे भी परमेश्वर ने चुना है। Because Moses was a Levite, that's why he could be the leader. और And Aaron could be the high priest. और मूसा जो है वो एक लेवी था, इस कारण से ही वो उस सेवकाई को कर रहा था। Okay, then we read about Uzziah. There was a king by name Uzziah. फिर हम उजिया के विषय में हम पढ़ते हैं। And this Uzziah was blessed by God in everything that he did. उजिया को परमेश्वर ने आशीष दिया, जो भी काम वो करता था उसमें परमेश्वर की आशीष थी। And he prospered like anything. और वो हर बात में वो उन्नति में आगे बढ़ता गया। So he was full of pride. उसके अंदर घमंड आ गया। So he took the incense and went into the holy place and began to offer incense to God. उसने धूप दान लेकर जो है वो पवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर को बलि चढ़ाने की कोशिश की। And that time the priests, they objected to that. उस समय याजक लोगों ने उस बात का विरोध किया, But then he did not obey them. लेकिन फिर भी उसका कहना नहीं माना। He crossed the limit. उसने अपनी सीमा को लांघ And the दिया Bible says he became a leper. और बाइबल बताती है वो कोढ़ी बन गया। And till his death he was a leper. जब तक वो मरा नहीं तब तक वो उस कोढ़ की अवस्था में ही So रहा। the first thing is, you are waiting for a breakthrough, and during that time, continue to follow the Lord. पहली बात जो मैंने आपको बताया है वो ये है कि आप एक छुटकारे के लिए इंतजार कर रहे हैं तो लगातार परमेश्वर के पीछे चलते रहें। And the second thing is don't overrun God. दूसरी बात जो नहीं करना है उसके विषय में जो पहली बात मैंने बताया, कभी भी परमेश्वर के आगे कुछ कार्य करने की कोशिश ना And the करें। third thing is don't cross your limits. तीसरी बात, अपनी सीमाओं को कभी लांघना नहीं। Okay, you know, in the airport, we civilians cannot go there. हम जानते हैं कि जो एयरपोर्ट में सिविलियंस लोग नहीं जा अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। If you cross, what will happen? अब आम व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर आपने सीमा लांघ दिया तो क्या होगा? The police will arrest you. पुलिस आपको जो है गिरफ्तार कर लेगी। Okay, you are an Indian and you cross over into Pakistan territory. अगर आप भारत देश की सीमा को लांघकर, आप भारतीय हैं, आप सीमा लांघकर पाकिस्तान चले गए तो What will happen? क्या होगा? So God has set limits. So if we trespass, if we cross the lines,
then what will happen to इसी us? प्रकार से परमेश्वर ने भी सीमा को बनाकर रखा हुआ है, हमें कभी भी उसको लांघना नहीं। अगर हम लांघ देंगे तो उसका परिणाम भी हमें जो है भुगतना होगा। And the last point I want to share with you is, और आखिरी बात जो बताना चाहता हूँ वो ये है, it is one of the do's, and that is wait patiently for the Lord. क्या आपको करना है वो दूसरी बात ये है कि आप धीरज के साथ परमेश्वर का इंतजार करें। If you read chapter 40 of Psalms and verse 1, अगर आप भजन संहिता 40 का 1 अगर पढ़ेंगे, I waited patiently for the Lord and he inclined to me. मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। Okay, so we have to wait patiently for God's timing. हमें धीरज के साथ परमेश्वर के उचित समय का इंतजार करना है। Job waited. अय्यूब ने इंतजार किया। You know, he says maybe he was expecting something good to happen, but only bad things were happening. जब अय्यूब अपने जीवन में कुछ भला चाह रहा था, उस वक्त में और बुरा हो रहा है उसके जीवन में। Even in the life of David. और दाऊद के जीवन में भी ऐसा ही। David, but then he waited patiently for the Lord. लेकिन दाऊद धीरज के साथ इंतजार किया उसने परमेश्वर का। And then he says, he also, continue to read that Psalm 40, he also brought me up out of a horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my steps. He has put a new song in my mouth, praise to our God. और Second and third verse. दूसरी और तीसरी आयत भजन 40 का, उसने मुझे सत्यनाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। So he waited patiently for God's timing. दाऊद जो है धीरज के साथ परमेश्वर के समय का इंतजार करता रहा। Because Samuel came and anointed him to be the king. और शमूएल आया, उसने राजा के रूप में उसको नियुक्त किया दाऊद को। But then David was in the wilderness. दाऊद फिर मरुभूमि में गया। He cannot come to Judah or Israel. वो इज़राइल या यहूदा में नहीं आया। Because if he comes, he will be killed by Saul. क्योंकि वो अगर आएगा तो राजा शाऊल जो है उसको मार डालेगा। But then he waited for God's timing. लेकिन उसने दाऊद ने इंतजार किया परमेश्वर के समय You का। know, every time he used to ask God, God, shall I go? Shall I go? Shall I go? When God says go, then he used to go. आप हमेशा कोई भी कार्य करने के लिए जब निर्णय लेते हैं, परमेश्वर से पूछे, प्रभु मैं आगे बढ़ूं क्या, आगे बढ़ूं क्या? परमेश्वर जब अगुवाई देगा तभी आप उस कार्य को करें। David did that. दाऊद ने ऐसा किया। He waited for everything. Even when he was going, after he heard that Saul was killed, he asked God, God, shall I go to Judah? और जब दाऊद को मालूम पड़ा, दाऊद ने ऐसा किया तो हमेशा परमेश्वर से पूछता था। जब शाऊल मर गया तब भी उसने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मैं जाऊं क्या? Okay, so he waited patiently. वो धीरज के साथ इंतजार किया। And he got the breakthrough. और उसने अपने जीवन में दाऊद ने छुटकारा At पाया। the age of 30, he became the king. और 30 साल की उम्र में वो राजा बना। Because he followed the Lord closely. क्योंकि वो प्रभु के पीछे वो चलने लगा बड़े निकट प्रीति He से। became the best king. वो जो है सबसे उत्तम राजा बना इज़राइल का। Every other king was compared to David. हर एक राजा की तुलना वो दाऊद के साथ की जाती थी। You go home and read Luke chapter 2 verses 25 to 35. आप घर जाके पढ़े इस एक भाग को, लूका दूसरा अध्याय उसका 25 से लेके 35 तक। We read about a man by name Simeon. हम शिमोन नाम के एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते He हैं। was an old man, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति but he था, was a prophet. लेकिन वो एक नबी था। He had a revelation from God. उसने परमेश्वर से एक प्रकाशन को प्राप्त किया था। Until he sees Jesus, he will not die. जब तक वो यीशु को नहीं देखेगा तब तक वो मरेगा नहीं। But Bible does not say how long he waited. और बाइबल ये नहीं बताती है कितने साल उसने इंतजार किया ये बात जो है। Actually, today, she is there. Preeti is there with the son. Okay, during the days of the Bible, in a Jewish family, if a son is born, he has to be dedicated in the temple on 40th day. और यहूदा जो संस्कृति के अनुसार अगर एक यहूदी स्त्री को एक बेटा उत्पन्न होता है तो 40वें दिन उसको समर्पण की प्रार्थना करनी पड़ती है। They have to go to the temple in उनको Jerusalem. आराधनालय में जाना रहता है, Temple in Jerusalem. यरूशलेम में। Okay, if it is a girl child, 80th day.
और यदि एक लड़की हुई है तो 80 दिन में। So Mary and Joseph took child Jesus to be dedicated in the temple. और मरियम और यूसुफ ने यीशु को जो है समर्पण करने के लिए वो यरूशलेम में गए। And because this man was closely following the Lord, और ये शिमोन जो व्यक्ति वो प्रभु के पीछे बड़े निकट रीति से आगे बढ़ रहा the था। Holy Spirit told him, now go to the temple, you will see the Messiah. पवित्र आत्मा ने शिमोन से कहा अभी तुम जो है परमेश्वर के मंदिर में जाओ, वहां तुम मसीहा को देखोगी। And he took the child Jesus in his hand. और शिमोन ने अपने हाथों से बालक यीशु को लिया। And he told God, उसने परमेश्वर से कहा God, now let your servant pass away peacefully, because I have seen the consolation of Israel. मैंने इज़राइल के मसीहा को मैंने देख लिया है प्रभु, अब मैं शांति पूर्वक तेरे पे सन्मुख आना चाहता हूँ, मेरे जीवन को तू ले ले। Okay, the man who was sick for 38 years, जो व्यक्ति 38 साल से जो बीमार था, he waited patiently. वो धीरज के साथ इंतजार करता He रहा। was so sick that he could not reach the pond. Before him, somebody else used to get into the pond, and they used to get healed. और जो है वो जो है इतना बीमार था, लाचार था कि वो जो है नहीं अपने आप को सहायता कर पा रहा था। But because he waited patiently धीरज के साथ वो इंतजार करता रहा for his healing, अपनी चंगाई के लिए। Jesus went to him. यीशु उसके पास में गया। You know that man did not pray to Jesus. आपको मैं बताऊं वो 38 साल का रोगी, उसने प्रार्थना नहीं किया यीशु You may से। remember I preached once, God's answers without prayers. और मैंने एक बार प्रचार किया था, परमेश्वर उत्तर देता है बिना मांगे प्रार्थना में। I told you about so many examples. मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए थे उस समय। Okay, so we know that man got healed instantaneously. हम जानते हैं कि 38 साल का ये रोगी तुरंत उसी वक्त में चंगाई को प्राप्त And you know किया। there was a woman in the synagogue who was hunched back for 18 years. और हम जानते हैं एक महिला थी जो आराधनालय में कुबड़ी होकर वो आती थी। She was sick for 18 years. 18 साल से वो कुबड़ी थी। That means she was coming to the synagogue every Saturday. वो आराधनालय में हर सबत को वो आती थी। She did not leave God. उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। She did not become an atheist. वो नास्तिक नहीं बनी। No, there is no God. I'm so sick. No, God doesn't care. अरे कोई परमेश्वर नहीं है, मैं नहीं मानती हूँ, ऐसा करके वो पीछे नहीं रही। But then she waited, and one day Jesus was there in that synagogue, and she got healed. 18 साल उसने इंतजार किया। एक दिन आराधनालय में यीशु था और यीशु ने उस बहन को चंगाई दिया। The disciples waited for the Holy Spirit. वो जो है चेले इंतजार किए वो पवित्र आत्मा के लिए। So today you are in the church. आज आप यहाँ कलीसिया में हैं। You have been waiting for a breakthrough. आप अपने जीवन में छुटकारे का इंतजार कर रहे You are हैं। still following God. आप यीशु के पीछे चल रहे हैं। In spite of depression, discouragements, disappointments. निराशा और हर बात में आपको जो है परेशानी और समस्या से जूझ रहे You होंगे, have फिर been भी praying and fasting, still no answer, no vibration from God, still you are following. आप उपवास और प्रार्थना कर रहे होंगे लगातार, परमेश्वर की ओर से कोई भी जो है आप उत्तर नहीं प्राप्त कर रहे होंगे, फिर भी आप उसके पीछे चल रहे हैं। So today you are here. आज आप यहाँ हैं। May the Lord give every one of us here the needed breakthrough. हमारे जीवन में यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, हर एक के जीवन में जो आवश्यकता है वह उस बात में एक छुटकारा वो प्राप्त करने पाए। Isaiah prayed, Lord, rend your heavens and come down. और यशायाह ने इस प्रकार से प्रार्थना किया, प्रभु स्वर्ग से उतरकर प्रभु तेरी वो आशीष को हम देखने पाए। That's what we read in 64th chapter of Isaiah, और verse यशायाह 1. 64 के 1 में हम पढ़ते हैं, Rend your heavens and come down. प्रभु स्वर्ग से उतरकर तू यहाँ आ और आशीष In दे। Hindi it is very good. It says, Swarg faadkar नीचे आओ. स्वर्ग फाड़ कर आ जा। Okay, so let us pray today. आज हमारी भी यही प्रार्थना होनी चाहिए। Let us see in the do's, are we following God? जो हमें करना है, हमें उस बात में हम अपने जीवन को जांच पड़ताल करें, क्या हम प्रभु के पीछे लगातार चल रहे हैं। If you are backslided, come back to God today. यदि हम विश्वास में से पीछे हट रहे हैं तो प्रभु आज कह रहा है वापस आ जा, Sure you मेरे पीछे हो are, ले। sure you are coming to church, but there is no relationship between you
and God. आप कलीसिया में जरूर आते होंगे, लेकिन आपका प्रभु के साथ व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं होगा। So come back to God today. आप प्रभु के साथ निकट आ जाए उसके पास। Don't overrun God. कभी भी परमेश्वर के आगे दौड़ने की कोशिश न Maybe करें। you overran God, you didn't understand, you didn't know, so you overran, and again more problems have come because of that. पहले आप नहीं जानते होंगे कि परमेश्वर के आगे नहीं दौड़ना है करके, और उस वजह से आपकी समस्या और ज्यादा जटिल हो गई होगी, लेकिन आज आप जान गए हैं तो आप परमेश्वर के पास आप अंगीकार करें। So repent and come to God today. मन फिराए और आप प्रभु के पास आए। Maybe you have crossed the limits हो सकता है आपने सीमाओं को लांघ दिया होगा। and come back with repentance. आप मन फिराएं और प्रभु के पास आए And you wait patiently for God to come and move for you. धीरज के साथ प्रभु के पास उसके बाट जोते रहे। प्रभु निश्चय आपके जीवन में छुटकारा Come, देगा। let us pray. आइए हम Father, प्रार्थना we are करें। so grateful to you because you are a God of breakthrough. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप एक छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। And we pray, rend your heavens and come down. प्रभु हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग फाड़कर आप नीचे आ जाएं। Lord, you know that many of us here, we need breakthroughs. प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति यहाँ जो मौजूद है उनके जीवन में छुटकारे की आवश्यकता है। Maybe healings that we need. हो सकता है चंगाई चाहते हैं, Financial breakthrough. आर्थिक छुटकारा चाहते हो, Family. पारिवारिक छुटकारा, Jobs. और नौकरी के लिए, Marriages. पारिवारिक जीवन में So many breakthroughs we are in need of. बहुत सारे बातों में छुटकारे की आवश्यकता है प्रभु। Where can we go, Lord? कहाँ हम जाएंगे प्रभु? You are our everything. केवल आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। As we song, you are more than sufficient प्रभु and जी, enough. जैसे हमने गीत को गाया था कि आप हमारे लिए सब बातों में काफी हैं। Lord, you move for every one of us. प्रभु आप हमारे जीवन में कार्य करें। As you visited that man was invalid for 38 years. जैसे उस 38 साल के रोगी को आपने चुंगाई दिया। As we visited that synagogue where that woman with hunchback was there, Lord, you visit us today. जैसे आराधनालय में वो कुबड़ी स्त्री थी, उसको जैसे प्रभु आपने स्पर्श किया। Lord, today touch everyone's life. प्रभु आज हर एक के जीवन को आप स्पर्श करें। You are the breaker of barriers. प्रभु आप हर एक बाधा को तोड़ने वाले So परमेश्वर, break every barrier हर बाधा को आप तोड़ दीजिए and give the needed breakthrough. और हर किसी के जीवन में जो जरूरत है वो छुटकारा दे। Wipe away the tears. प्रभु आंसुओं को तू पोंछ दे। Heal the broken-hearted. प्रभु टूटे मन को तू जोड़ दे Set the captives free. और बंधनों में जो है उन्हें छुटकारा दे। We give you the glory and the honor. सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते And हैं। everyone say, सब लोग कहें Amen.